नोट्स नहीं लाती कल लाओगे मतलब टाइम दो कल लाओगे कल कितना चैप्टर का नोट्स दिखाएगा सही से बोलो फिर हम चेक करेंगे अगर नहीं जाएगा तो हम पीटेंगे तो अभी बता दे रहे हैं कितना चैप्टर का नोट्स दिखाएगा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया कितना चैप्टर दिखाएगा दोनों का हो जाएगा दोनों का सब बोलो और नहीं होगा तो एक का पहला चैप्टर दिखाएगा इससे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है तुमने लिखा नहीं था उसने कितना का लिखा है कितना लिखा है कब वो हम रिटर्न बोलते हैं कब हो जाएगा कितना चैप्टर का बात है 2 चैप्टर का में से किसी का नहीं होगा हम पूरे कहेंगे कौन कहेंगे ग्रुप में है ना ग्रुप में समझाते हैं ना आपके पहला चैप्टर का ये 41 मुझे एक बार देखिएगा एक बार देखने के बाद 2 घंटा आप देखिएगा ना तो नोट्स कंप्लीट हो जाएगा सब दिखाना है बोलती है नहीं दिखाएगा तो हम समझ लो नोट्स का नोट्स दिखाना हम कल क्या करेंगे हम बाहर जाएगा कनेक्ट नहीं करता वाला नहीं पहला चैप्टर का पहला चैप्टर ग्रुप में ऐड है इसको ग्रुप में नहीं ऐड किया है सर इसको ग्रुप में नहीं ऐड किया है उसने आपको बराबर बोलते रहते हैं नहीं हुआ है बोला कि हमको ग्रुप में ऐड नहीं किए हैं ये क्या चल रहा है तो हमको कहाँ बोलता है ये बोलो ना तो क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा था मुझे टॉपिक छूट रहा है तुम्हारा कनेक्ट कर ले चाहिए ये मतलब फर्स्ट मोबाइल है बहुत मोबाइल है ये पहला तो लगा छोड़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ रहा हूं मौजूद है लेकिन बायोलॉजी में छोड़ा वो बाद में करेगा लेकिन बायोलॉजी का भी जरूरी है ठीक है उसको जोड़े हाँ लालू नोट दिखा लेकिन इतना पतला ग्रुप में काहे नोट्स करता है 4 में भर जाएगा एक ही को चैप्टर में भर जाएगा दूसरा चैप्टर के लिए दूसरा पढ़ेगा पूरा हो जाएगा सेकंड चैप्टर का
हो जाएगा। जो तकलीफ है वो हमसे बोलो। चेक कर रहे हैं साथ। नोट सिखाइए। पढ़ने क्या है? पढ़ने क्या है? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। और केला एक नोट। केला एक नोट। बायोलॉजी का टीचर यहाँ है। बायोलॉजी का नोट बोले हैं। हमको अच्छा लगेगा। ये अपना सुपर जाए। हाँ बना लिए हैं लेकिन गलती से घर पे छूट गया है तो कल सही से यहाँ लाएंगे। हाँ आप कोई हंस लीजिए और हंस लीजिए पहले। हो गया और सुना नहीं हुआ है कंप्लीट। कहाँ नहीं हुआ कंप्लीट? कौन मतलब कौन वाला टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है बताइए तो। ये यू है। हाँ बोलो। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उपस्थिति में। कुछ नहीं समझ में आता है। अच्छा ठीक है, आप नोट्स उल्टाइए उसके बाद बताइए मुझे क्या नहीं समझ में आता। अच्छा क्लास नहीं किया आप तो किस समझ में? संतोष सर नहीं क्लास करवाया जो पढ़ते थे आप। थोड़ा पढ़े हैं तो सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं? हाँ सेल वाला चैप्टर है। ओकरा अंग्रेजी में कहते हैं सेल, अगर हिंदी में कहते हैं कोशिका। समझे? कोशिका झिल्ली जो कह रहे हैं ना आप, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी का फर्क है और कोनो चीज का नहीं। हाँ हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। सब हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। ले आप बताओ। बता रहे हैं नोट्स चेक कर रहे हैं। चुपचाप रहो। नोट दिलाओ। और फिर है हम क्या रखिए यो आज यो भाई निकला रेड पेन से क्या लिखती है? रेड पेन से क्या लिखती है? रेड पेन से नहीं लिखना है। अभी बता रहे हैं सबको। नोट्स कर रहा है तो रेड पेन से नहीं लिखना है, ब्लैक और ब्लू का यूज करना है। अभी बता रहे हैं। रेड पेन से नहीं फिगर बनाने में रेड का यूज नहीं करना है। हम कह रहे हैं इसीलिए क्यों नहीं कहना?
सुनो ना, 10 मिनट पढ़ लो ना, 10 मिनट है। 10 मिनट में हम जूता खोल के तुमको मार भी सकते हैं शायरी सुनाने के बदले। नहीं जो आज छुट्टी नहीं मिला, नहीं छुट्टी नहीं मिला, आज नहीं छुट्टी मिला। सुनो अब सुनो, एक अब बोलेगा नहीं, अगर बोला बीच में तो समझ लो आके हम डंडा रखा हुआ है, इसलिए आज 12th क्लास वाला को बहुत लगा है। शांत से रहो। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सुनिए वैसे नहीं समझ में आएगा। हाँ सुन रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम था नॉन लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम था? इस नॉन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये समझे थे कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है? कोई भी प्राणी जीवित है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? ऐसा कौन कौन सा उसके पास गुण है जिसके चलते वो जिंदा दिखता है? ऐसा कौन कौन सा चीज उसके बॉडी के अंदर होता है जिसके चलते वो जिंदा दिखता है? ऐसा कौन सा चीज उसमें नहीं दिखता है या नॉन लिविंग थिंग्स में जो निर्जीव वस्तु होते हैं जिसमें जान नहीं होता है, जो जिंदा नहीं होता है, तो उसमें ऐसा कौन सा चीज होता है जिसके चलते वो नॉन लिविंग दिखता है? ऐसा कौन सा चीज उसमें होता है जिसके कारण वो नॉन लिविंग दिखता है? तो हम आपको 4-5 ऐसा कैरेक्टर बताए होंगे, प्रॉपर्टी बताए होंगे, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। पहला कैरेक्टर हम बताए होंगे कि देखो लिविंग थिंग्स जितना भी होता है उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब साइज में बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा। कौन सा ग्रोथ होगा लिविंग थिंग्स में? इंटरनल ग्रोथ होगा, मतलब बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा, बाहर नहीं, बॉडी के अंदर। भले दिखेगा हमको बाहर से साइज बड़ा, लेकिन हुआ होगा अंदर से। कैसे होता है इंटरनल ग्रोथ? सेल डिवाइड करने से। एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा। ऐसे दुगुना करते 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 बहुत सारा सेल हमारे बॉडी में बन जाता है, जिसके चलते हमारे बॉडी का साइज बढ़ जाता है। तो अगर हम पूछे कि बताओ ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? है। कौन सा ग्रोथ है? इंटरनल ग्रोथ है। एक्सटर्नल ग्रोथ किसमें दिखता है? नॉन लिविंग थिंग्स में। जो मरा हुआ चीज है उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ दिखेगा, बाहर से ग्रोथ दिखेगा। कैसे? कोई अगर मान लो पहाड़ है, उस पर मिट्टी जमा होता जा रहा है तो उसका साइज बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, साइज उसका बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लो मिट्टी आना बंद हो गया, मिट्टी वहां पे जमना बंद हो गया, तब बढ़ेगा साइज? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं है। कौन ग्रोथ है? इंटरनल ग्रोथ। ठीक। उसके बाद हम बताए थे कि जितना भी लिविंग थिंग्स होता है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब कि किसी के सेल के अंदर या किसी के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है? प्रोटीन का बनना, विटामिन का बनना, हार्मोन्स का बनना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ग्लूकोज का टूटना, फैट का टूटना, ये सभी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। इसी केमिकल रिएक्शन को एक साथ क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो मेटाबॉलिज्म समझा क्या होता है? ये जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। बोले तो कैमरा में होता है कोई केमिकल रिएक्शन? पंखा में होगा, डेस्क में होगा, बेंच में होगा, शीशा में होगा, लैपटॉप में होगा, डिजिटल बोर्ड में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में हमेशा केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से कुछ बनता है और कुछ टूटता है। जैसे ग्लूकोज का बनना या ग्लूकोज का टूटना एक केमिकल रिएक्शन है।
तो वो केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिविंग थिंग्स में होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। इसीलिए लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या है? मेटाबॉलिज्म। अगर कोई प्राणी में मेटाबॉलिज्म होता है तो वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जिंदा है वो ऑर्गेनिज्म। ठीक, उसके बाद देखो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कह रहा है कि लिविंग थिंग्स जो होता है वो अपने आसपास जो चेंज आएगा उसके प्रति वो रिस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे गर्मी होगा तो वो पंखा में जाएगा, छाता लेगा, या एसी में जाएगा, कूलर चलाएगा। ठंडा होगा तो जैकेट पहनेगा, हीटर ऑन करेगा। तो ये सब रिस्पॉन्स दिखाया हो। ऐसा बेंच दिखाएगा, बेंच कभी बोलता है हमको जैकेट पहना दीजिए, डेस्क कभी बोलता है जैकेट पहना दीजिए बहुत ठंडा लग रहा है, कैमरा कभी कहता है कि हमको ढक दीजिए बहुत मतलब गर्मी लग रहा है या बहुत ठंडा लग रहा है। कभी कहता है? नहीं कहता है। कहता है? तुमसे कहता है, तुमसे कहता है तो तब हम नहीं मानेंगे, कहा कि सबको कहना चाहिए। सुनो, अरे एक उनको कहेगा तो हम मानेंगे। भले तुमसे वो बात करता होगा, सबसे नहीं ना करता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टिमुली मतलब आसपास में जो बदलाव होता है एनवायरनमेंट में, वातावरण में, उसके प्रति क्या दिखाएगा? रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। गर्मी होगा तो गर्मी से बचने के लिए कहीं जाएगा, ठंडा होगा तो ठंडा से बचने के लिए कहीं जाएगा। तो ऐसा होता है। तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, सर प्लांट तो कहीं नहीं जाता है, प्लांट तो वही का वही रहता है, वही का वही रहता है, माने हम, लेकिन वो अगर ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो उसमें से गम निकलने लगता है। ठंडा महीना में भी क्या ज्यादा गर्मी होगा तो मतलब देखता है कि प्लांट जो होता है ड्राई कर जाता है, सुखा जाता है, सूख जाता है जी, सूख जाता है। तुम देखना, गौर से देखना, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, इसको पानी नहीं मिलेगा तो इसको कुछ होगा, ये कहेगा कि हम सूख रहे हैं हमको पानी दो, नहीं कहेगा। हम मर रहे हैं हमको पानी दो, नहीं कहेगा। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? अरे बहुत प्यास लगा है पहले पानी ला दो, बोलेंगे। प्लांट को भी, प्लांट भले बोलता नहीं, उसके पास, बेचारा के पास मुंह है नहीं, कुछ बोलने का ये है ही नहीं, तो बेचारा बोल नहीं पाता, लेकिन अपने इफेक्ट को दिखा पाता है। उसको किस चीज का कमी है वो एहसास करा देता है आदमी को, नहीं कराता है। सूख जाता है तो आदमी समझ जाता है इसको पानी का कमी है। नहीं, प्लांट अगर हम कहीं प्लांट शो कर रहे हैं, कहीं हम प्लांट जमीन में कर रहे हैं उसको, प्लांट को उगाने के लिए, तो अगर हम पानी नहीं दे टाइम पे तो देखता है सूख जाता है। क्या सूख जाता है? लिविंग थिंग्स है, उसको पानी की जरूरत है। इसीलिए अगर पानी उसको नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं ढलेगा तो वो मर जाएगा। ठीक, उसके बाद हम चौथा देखे थे कि जितना भी सजीव वस्तु होता है जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है, वो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेगा और फूड को तोड़ के एनर्जी प्राप्त करेगा। कैसे? देखो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट में जो एयर है, हवा है, उसमें से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा? हमारे सेल में ले जाएगा। जब हम पहले सेल का डेफिनेशन तुमको बताए थे तो पहले ही बता दिए थे कि जितना भी काम होगा वो किसके अंदर होगा? सेल के अंदर। तो फूड को तोड़ना है तो किसके अंदर तोड़ेंगे? सेल के अंदर। फूड को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन को भी सेल में जाना होगा। बोलो हाँ कि ना? अब देखो, लंग्स से कौन गया? ऑक्सीजन गया। रोटी हम खाएं, रोटी कहाँ जाएगा? फिर टूट टूट के ग्लूकोज बन के वो जाएगा फिर सेल में। सेल में कौन पहुंचा? दो चीज पहुंचा। कौन कौन? ग्लूकोज पहुंचा और ऑक्सीजन पहुंचा। कौन पहुंचा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये पाउडर वाला ग्लूकोज नहीं। कौन सा ग्लूकोज? फूड वाला ग्लूकोज, पाउडर वाला ग्लूकोज नहीं। किसी को अगर लग रहा है कि पाउडर वाला ग्लूकोज की बात की जा रही है तो अपने मन से हटा लेंगे कि दिस इज नॉट द पाउडर वाला ग्लूकोज, दिस इज फूड वाला ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद सुनिए, हमारे सेल में गया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन तोड़ेगा। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। ऑक्सीजन नहीं, एनर्जी बनता है। ठीक है, अब देखिए ये एनर्जी, हमारे पास ये एनर्जी बनता है। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। H2O का कोई काम है तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर का तो काम है ना,
वाटर के बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो वाटर हमारे बॉडी में से कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ज्यादा वाटर हो जाएगा तब निकल जाएगा पसीना के थ्रू। फिर शरीर में ज्यादा से ज्यादा 92% शायद है। ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी है, ब्लड से भी ज्यादा पानी है। सुनो अब सुनो, कम से कम, अरे कम से कम में क्या बताया हम? कम से कम में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो दिक्कत है। एनर्जी सुनो, क्या ब्लड 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल में, जिसको हमें 10 लीटर है क्या हम डोनेट कर दें? क्या सुनो, होता क्या है बताते हैं। हमारे सेल में गया ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन, इसको तोड़ने से बनेगा CO2H2 और एनर्जी। ये एनर्जी क्या करेगा? फिर हमारे सेल में जितना भी काम होगा ना उसमें मदद करेगा। बोलना नहीं है। जैसे हम चलते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बोलो हाँ कि ना? बोलते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बोलो हाँ कि ना? तो सभी चीज में अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है फिर कौन सी बात है? ये हमको बुलवा रही है, इसमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है। नेगेटिव नहीं, वो नेगेटिव ब्लड मतलब होता है कि उसका ब्लड फट गया है, ब्रश कर गया। ज्यादा खट्टा वाला चीज खाने से होता है, समझे? उसी का ब्लड नेगेटिव हो जाता है। ज्यादा खट्टा वाला सामान खाने से, जैसे आम, कच्चा आम ज्यादा खाएंगे आप, उससे भी हो जाएगा। अचार खाते हैं उससे भी हो जाएगा। ज्यादा संतरा खा रहे हैं उससे भी हो सकता है। ज्यादा अंगूर खा रहे हैं उससे भी हो सकता है। इसीलिए ज्यादा खट्टा वाला सामान नहीं खाना है, ब्लड ठीक ठाक रखना है। तो सिगरेट पीने से ब्लड में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तो फेफड़ा खराब होगा। देखो अगर वाइन पी रहा है ना, सुनो बताते हैं, अपना स्टोरी चालू कर देते हैं उसके बाद। अगर दारू कोई पी रहा है तो ब्रांडेड अगर सेवन कर रहा है ना, ब्रांडेड जैसे विस्की होता है, ये सब होता है ना, तो वो सब जो होता है वो सब पीने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझे? क्योंकि जितना भी दवाई होता है उसमें अल्कोहल होता है। तुम कहोगे सर दवाई हम खाते हैं उसमें अल्कोहल होता है तो नशा क्यों नहीं आता है? दवाई लिमिट अमाउंट में लेते हैं, अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, दारू ज्यादा अमाउंट में पीता है सब। अगर वो भी एक मुन्ना एक मतलब ढक्कन पिया जाए, अरे हम ये नहीं कर रहे पीने के लिए, कोई पी नहीं लेना ऐसे में। हम उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो समझो। अगर एक ढक्कन वो भी वाइन भी पिया जाए, शराब भी पिया जाए तो लोगों को कुछ नहीं होगा, वो भी दवाई का काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पीने लगना, ठीक है? कि जितना भी दवाई आजकल बनता है उसमें अल्कोहल होता है। यहाँ तक कि तुम जो पानी पीता है उसमें भी अल्कोहल है, पानी पीता है उसमें भी अल्कोहल। बोलो कैसे? ऐसे देखो पानी में, सुनो आज हमको लगता है ये केमिस्ट्री हमको पढ़ाना पड़ेगा। ये पानी है, ये सुनो पानी है, देखो इसमें जो होता है OH माइनस होता है, OH को कहते हैं अल्कोहल, ठीक है? ये पानी में भी होता है। तुम बोलोगे सर पानी पीने से कहाँ नशा लगता है? काहे नशा लगेगा? इसमें बहुत कम अमाउंट में अल्कोहल लगता है, जो नशा नहीं लगेगा, उतना नहीं पी पाएगा। तो जितना भी लिविंग थिंग्स का हम कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम
क्या कर रही है जी? मिठाई खाना है क्या? देखो इतना सारा जो कैरेक्टरिस्टिक बताए हम, चार कैरेक्टरिस्टिक बताए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। तो सुनो, रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस, बात नहीं करना है, जब हम बोलने लगे तो बात नहीं कर बात तो क्या होगा? रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, ऐसा, अच्छा मोबाइल है, आदत हो गया है ऐसे। हम बैग पर पहले देखिए कुछ स्टूडेंट और स्टूडेंट कुछ मतलब बैग में मोबाइल रखा करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है समझो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रीदिंग भी हो और फूड का ऑक्सीडेशन भी हो। फूड का ऑक्सीडेशन मतलब फूड टूटेगा, ब्रीदिंग मतलब मार्कर लग गया, लग गया, कोई बात नहीं, वो छूट जाएगा, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सांस भी लेते हैं और फूड का टूटता भी है, फूड टूटता भी है। उन दोनों प्रोसेस को एक साथ हम बोलेंगे क्या? रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? फूड टूटेगा। कौन तोड़ेगा फूड को? ऑक्सीजन तोड़ेगा। किस फूड को तोड़ेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा। ग्लूकोज का फार्मूला सब बोलो, C6H12, ठीक है। ऑक्सीजन तोड़ेगा, इसको क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है सेल का। सेल जो है ना वो किसी को नहीं पहचानता है, ना खाना को पहचानता है, किसी को नहीं, ना प्रोटीन को पहचानता, किसी को नहीं पहचानता है। ये पहचानता है इसको, ये मिल गया ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। नहीं, सेल को यही पसंद है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं दिखता है, यही ठीक लगता है इसको। अब समझ में आया? ये फेंक के मारेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब सुनो, इससे आगे पढ़ते हैं, पढ़ेगा इससे आगे नहीं पढ़ेगा, घर जाएगा। अब सुनो, देखो घर जाने से पहले बात सुनो, घर जाने से पहले बात सुनो। अरे सुनो ना, तुम लोग जितना हम नोट्स करवाए हैं कल तुम लोग सब लिख के लाएगा, ठीक है? तीनों चैप्टर में दे दिए क्या? एक नहीं, दोनों चैप्टर मिला के 10 दिन, 5 वो चैप्टर हर क्या करते रहते थे, क्या नहीं समझ में आता? फोन में नहीं कॉपी चाहिए, ये लाओ तो रे नीतीश कॉपी लाओ, क्या पढ़ेगा? उसको भी पढ़ना रहता है, रुको ना, बुलाओ ना, फिर क्या पढ़ेगा? ईरानदार बॉय कौन है रे? आज का बायोलॉजी क्लास का भेज दीजिए सर, आज नहीं हुआ है बायोलॉजी क्लास। क्या करें कुछ चीज बता नहीं, हम कैसे चले गए? क्या हमारे माइक पे क्या पहले या खाना बनाया अवेलेबल नहीं हो पाता काम करना चाहिए, काम
ये रहा ये हेरा बिना हेरा सालो और नहीं मारेंगे 22 नहीं हुई खाली अब फोन आज फिजिक्स इतना लंबा क्लास में चला ये कुछ ऊपर के हमें ने आलम देख क्लास खाली रिजल्ट कैसे फिजिक्स क्लास का द्वारा था एक्स्ट्रा में फिजिक्स ना टॉपिक नहीं छुपा है दे ट्यूशन पर छे कई जाओ रुको जाओ 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 क्या करेगा तू लोग वीडियो बना के भेज देना है नोट्स कर देना है नोट्स लगा देना आप ही लोग की समस्या का तो हल निकाल रहे हैं मैंने हमारा हल नहीं चाहिए अगले तो बैठना यार हम कॉपी दे देते हैं मोबाइल के रूप में मतलब ये पीडीएफ के रूप में भेज देंगे जाइए आप ये नीतीश तू कॉपी देगा ये पढ़ता है वो यार व्हाट्सएप में जाए मेरा भी नहीं सुनता है भेज देते हैं इससे इसमें भी अच्छा रहेगा बनाने में देखो हम इतने अच्छे से भेजेंगे क्या बोले इसको ओए दो ना कति दिए कॉपी अभी नहीं मिलेगा अरे कॉपी इसको अपने पढ़ना आता है एक दिन में एक बार ही हेल्प कर लेंगे आज के मालूम मैंने देखो कितना अच्छा बना है दिखा रहे हैं अरे कितना अच्छा बना है देखो ना कितना अच्छा बना है
देखो कितना भेज दिए चल गए ले जाओ देखो कितना अच्छा मस्त बना है दिख जाए दे लो कल दे देगी कल दे देगी ये दिन के लिए दे रहे हैं क्या होता है क्लास में क्लास में चढ़ाने का हां अकेले पागल से बाबा सब तो हमरा खत्म नहीं भागा आज के दिन